हाय मेरी एवेंजर्स आर्मी, मैं अपने चैनल अमन पठान विद कथन पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इंग्लिश ग्रामर के थर्ड टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने 2 वीडियो पहले ही ऑलरेडी डाल चुका हूँ। मैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्य से रिलेटेड है, मतलब कि जो चीज़ आगे होने वाली है हमारी लाइफ में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, मतलब कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम जिसमें कोई मतलब मान लीजिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बनूंगा, हो सकता है मैं भी बन भी सकता हूँ, नहीं भी बन सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अनिश्चित है, वहाँ पे निश्चित नहीं है। तो भविष्य अनिश्चित काल होता है। अब इसमें पहचान की बात करते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कौन से वाक्य हैं? तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे वो किसके होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। अब आते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी की बात हो। मैं घर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मतलब जो भी चीज़ें। तो अब रूल फर्स्ट में क्या होता है? आई वी के साथ सेल तथा सेस के साथ विल का यूज़ करते हैं। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ आई और वी जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 जो एक थोड़ा सा क्रिटिकल है, टिपिकल टाइप का। संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास आदि अगर प्रकट करने वाले वाक्यों में आई वी के साथ उल्टा हो जाएगा, विल लगेगा, और सेस के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी समझेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर जो है वो मैंने लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला साधारण वाक्य, वह कल स्कूल आएगा, वह कल स्कूल आएगा। तो वह इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लगाते हैं ही। फिर इसके बाद विल या सेल, तो आई और वी के साथ ही सेल होता है, बाकी के साथ विल यूज़ करते हैं, तो मतलब इसके साथ भी हम क्या करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आएगा का स्पेलिंग क्या होता है? कम, तो फर्स्ट फॉर्म ही होगा, तो ही विल कम। कहाँ आएगा? कम टू स्कूल। कहाँ आ रहा है? स्कूल आ रहा है, तो ही विल कम टू स्कूल। अब कल, कल का मतलब आने वाला कल, आने वाले कल के लिए टुमारो लगाते हैं, और बीते हुए कल के लिए स्टरडे लगाते हैं। तो अगर यही कल अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आए तो वहाँ पे स्टरडे का यूज़ करेंगे, और यही कल अगर इसमें आया है तो टुमारो का यूज़ करेंगे। ही विल कम टू स्कूल टुमारो, आएगा, ठीक, आएगा तो कल के लिए टुमारो। क्लियर? ये स्ट्रक्चर देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर विल या सेल, तो विल यूज़ होगा क्योंकि आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, बाकी के साथ विल का यूज़ करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? कम है, मतलब वर्ब है। फिर कहाँ जा रहा है? स्कूल, और कल टुमारो। अब आते हैं दूसरे रूल के एग्जाम्पल को देखते हैं। हम यह काम अवश्य करेंगे। अवश्य करेंगे का मतलब क्या है? इसमें डेफिनेटली दिखा रहा है। डेफिनेटली का मतलब क्या हुआ? संकल्प ले रहा है कि हम कल अवश्य ये काम करेंगे, संकल्प। तो जब भी ऐसे वाक्य आए, इसमें से किसी भी टाइप का वाक्य आए, तो उसमें प्रोसेस उल्टा होता है। आई और वी के साथ विल का यूज़ होगा, और सेस के साथ सेल का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम, जिसको हम कहते हैं वी। हम यह काम अवश्य करेंगे, तो वी और वी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये संकल्प वाले वाक्य हैं, उसमें क्या है? उल्टा लगता है। तो वी विल, हम यह काम अवश्य करेंगे। वी विल डू, करना का क्या होता है? डू। वी विल डू दिस वर्क, वी विल डू दिस वर्क। क्लियर? अब हम बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया मैंने, पिछले वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये तीनों को एक ही चीज़ को बोला जाता है, साधारण वाक्य। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, अफर्मेटिव और पॉजिटिव और सिंपल, ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब आते हैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। सबसे पहली बात, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान याद रखना चाहिए कि गागेगी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में गागेगी आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे, और इसमें आई और वी के साथ सेल लगाएंगे और बाकी के साथ विल का यूज़ करेंगे। ये बात याद रखना है। अब देखिए, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, जिसमें नहीं, मतलब मैं यह नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं पुस्तक नहीं खरीदूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे आप लोग का जिद होता है, यही सब।
तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल और नॉट ये स्ट्रक्चर है, इसी के थ्रू हमको क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे कि हम कल हॉकी मैच नहीं खेलेंगे। तो सबसे पहले इस कल को आप सब्जेक्ट ना बना ले, कंफ्यूज मत हो। जो सब्जेक्ट का मतलब जो करने वाला होता है, तो कौन हॉकी नहीं खेलेगा, हम नहीं खेलेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम। तो सब्जेक्ट सबसे पहले तो वी के साथ क्या यूज़ करेंगे, शैल, वी शैल। उसके बाद क्या है, नॉट, तो वी शैल नॉट। अब वर्ब क्या है, खेलना, तो वी शैल नॉट प्ले। और उसके बाद क्या नहीं खेल रहे हैं, हॉकी मैच, वी शैल नॉट प्ले हॉकी मैच। आने वाले कल के लिए मैंने क्या लगाया था, अभी टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो लगाते हैं, और बीता हुआ कल होता है उसके लिए यस्टरडे लगाते हैं, ये बात याद रखना। अब ये दूसरे टाइप का वाक्य मैंने लिखा है, वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, मतलब कि कभी नहीं। जब कभी नहीं आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उन दोनों में मैंने ये बातें की हैं। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर का यूज़ करते हैं, नेवर। तो नेवर मतलब कि ए इस नॉट की जगह पे सिर्फ हम क्या करेंगे, नेवर लगा देंगे जब भी कभी नहीं आएगा। तो वे क्या है, सब्जेक्ट, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दे विल, और ये क्या होगा, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर, नॉट का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, नेवर। दे विल नेवर नहाना, बाथ, दे विल नेवर बाथ इन द रिवर, इन द रिवर। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। केस नंबर 4 की तरफ। 4th केस क्या कहता है, 4th केस एक बहुत ही टिपिकल केस है जो आमतौर पे नहीं वाक्य बनवाए जाते हैं उसके, लेकिन मैं उसको इसमें इंक्लूड किया है मैंने। हाउ मेनी या हाउ मच या विच या हुज, ऐसे अगर वाक्य आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मार्क्स वाले वाक्य आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अगर हाउ मेनी या हाउ मच या विच या हुज ऐसे वाक्य वाले अगर आपके पास आते हैं कोई भी सेंटेंस, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, वो केस नंबर 4 का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। इसके लिए मैंने लिया है 2 एग्जाम्पल। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, तुम मुझे कौन सी किताब दोगे, तुम मुझे कौन सी किताब दोगे। तो कौन सी का मतलब होता है विच। तो विच, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बीच में वर्ड आता है उसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं, विच। क्लियर, विच। अब विच के बाद क्या है, नाउन है, तो इससे रिलेटेड नाउन क्या है, किताब। तो विच बुक, विच बुक। अब बुक के बाद विल या शैल, तो विल या शैल किसके बेस पे लगाएंगे, ये सब्जेक्ट जो है, तो तुम जो है, तो तुम के लिए क्या लगाओगे, विल लगाओगे, विच बुक विल। अब आएगा आपका सब्जेक्ट, विल यू। अब क्या होगा, देना, गिव, देने का क्या होगा, गिव, मुझे, गिव टू मी, विच बुक विल यू गिव टू मी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, विल या शैल के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना मैं भूल गया, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। तो ये विच, उसके बाद से नाउन जो है इससे रिलेटेड, बुक, उसके बाद से विल लगाएंगे सब्जेक्ट के बेस पे, क्योंकि यू के साथ विल लगेगा, विल, उसके बाद से यू, और फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको दे रहा हूँ, मुझे दे रहा है, तो टू मी। अब आते हैं नेक्स्ट, कितनी लड़कियाँ क्रिकेट खेलेंगी, कितनी लड़कियाँ क्रिकेट खेलेंगी। तो जब भी क्वांटिटी की बात होती है तो उसमें हाउ मच या हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। अब हाउ मच कब लगाते हैं, जो अनकाउंटेबल हो, और हाउ मेनी कब लगाते हैं, जब काउंट कर सकें। मतलब कि हाउ मच का यूज़ तब करेंगे जब हम क्या करें, उसको गिन नहीं सकते, जैसे दूध है, दूध को तो गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हाउ मच लगाते हैं, जो मतलब जो गिन लिया जा सके, मतलब जिससे काउंट किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मेनी यूज़ करेंगे। तो लड़कियां हैं तो लड़कियों को तो हम काउंट कर ही सकते हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए हम लगाएंगे हाउ मेनी, बिल्कुल ना, हाउ मेनी। अब कितनी लड़कियां, इसके साथ जो रिलेटेड होता है वो नाउन के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नाउन आ गया, नाउन के बाद नाउन है
हाउ मैनी गर्ल्स, गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स। अब गर्ल्स के बाद क्या करेंगे, विल या शैल, ठीक है, तो विल लगाएंगे, हाउ मैनी गर्ल्स विल प्ले क्रिकेट। क्यों, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले और क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ओके, हाउ मेनी गर्ल्स विल प्ले क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वो नाउन ही है, वही सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो हाउ मेनी गर्ल्स विल प्ले क्रिकेट। ओके, आगे बढ़ते हैं अब आते हैं केस नंबर 5 जो हमारा लास्ट केस है, उसको सॉल्व करके और इस चैप्टर को करते हैं हम ख़त्म। मुझे नहीं लगता कि ये टेंस आपको बनाना अब कठिन लगता होगा। अगर आपने स्ट्रक्चर लिख लिया है, स्ट्रक्चर आप लोग मेरे साथ लिख लिया कीजिए, स्ट्रक्चर ही सबसे मेन होता है। अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो कौन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हु। केस नंबर 5 देखते हैं, तो कौन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं, हु। उसके साथ विल यूज़ करेंगे। अब जो भी कौन वाले वाक्य होते हैं, उस कौन में वो कौन जो होता है वो खुद सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे कि छोटे बच्चों को अगर कौन की जगह पे मैं कह दूं कि अध्यापक पढ़ाएगा, तो अध्यापक ही तो इसमें बनेगा ना सब्जेक्ट। तो वैसे ही कौन, तो कौन की जगह पे क्या होगा कि मतलब कौन जो होगा वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अध्यापक छोटे बच्चों को पढ़ाएगा तो अध्यापक इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, वैसे ही कौन इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का काम करता है। ये बात याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विल, और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मतलब पढ़ाएगा, हु विल रीड, हु विल रीड छोटे बच्चों को, स्मॉल चिल्ड्रेन, सॉरी रीड नहीं पढ़ाएगा, टीच, हु विल टीच छोटे बच्चों, स्मॉल चिल्ड्रेन, स्मॉल चिल्ड्रेन। तो छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो कौन के लिए हु और उसके साथ विल, और पढ़ाने का होता है टीच, तो हु विल टीच स्मॉल चिल्ड्रेन। क्लियर। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।